Hello students, let's see the question. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 25 meter per second from the top of a tower of height 30 meter. How long will it travel before it hits ground? इसने कहा है कि एक टावर है. लेट्स सी हमारे पास टावर है. यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड एक बॉल को थ्रो किया जाता है. कितनी वेलोसिटी से? 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से. और टावर की हाइट कितनी है? 30 मीटर हाइट है. ये वाली हाइट 30 मीटर है. अब वो कह रहा है कि कितने टाइम के बाद ग्राउंड से पार्टिकल हिट करेगा. तो इस तरीके से पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, फिर अगेन नीचे आएगा और पार्टिकल ग्राउंड से हिट करेगा. तो ये टोटल टाइम पूछ रहा है कि यहाँ पर हिट करते टाइम कितना टाइम लगेगा. तो इस वाले पॉइंट्स को हम 1 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जहाँ से पार्टिकल को थ्रो किया जाता है, और जहाँ पर हिट कर रहा है उसको पॉइंट को 2 कंसीडर कर लेते हैं. साइन कन्वेंशन लेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन को हम ले लेते हैं पॉजिटिव, एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं. तो पार्टिकल 1 पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, 1 से पार्टिकल अगेन सेम 1 पॉइंट पर आता है, यानी इस तरीके से पार्टिकल आया और यहाँ पर आते आते उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0, यानी कि सेम पोजीशन पर आ जाता है. उसके बाद पार्टिकल इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है और पार्टिकल 2 पॉइंट पर पहुँचता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट अब कितना हो जाएगा? 30 मीटर हो जाएगा. तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ ना, यहाँ तक तो डिस्प्लेसमेंट 0. अब इसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -30 मीटर. एंड यहाँ पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जी को कितना ले लेंगे? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और पार्टिकल जिस वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है सेम पोजीशन पर आता है, यानी यहाँ पर आता है तो सेम वेलोसिटी गेन कर लेता है. तो पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पर 25 मीटर पर सेकंड वर्टिकली अपवर्ड थी, एंड सेम पॉइंट पर वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पर 25 हो जाएगी. तो अगर मैं इनिशियल स्पीड की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 25 मीटर पर सेकेंड. लेकिन 1 पॉइंट पर इनिशियली क्या है स्पीड? वर्टिकली अपवर्ड. और वर्टिकल अपवर्ड को हमने क्या लिया है? पॉजिटिव. तो ये हो जाएगा पॉजिटिव. अब इक्वेशन हम उसे लगाते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -30 इक्वल टू यू कितना है? यू प्लस के 25 इंटू टाइम पूछ रहा है कितने टाइम के बाद हिट कर रहा है, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी होगी? -10 इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा -30 इक्वल टू 25 टी -5 टी स्क्वायर. 5 से डिवाइड कर देते हैं -5 से, तो ये बन जाएगा 6 इक्वल टू -5 टी प्लस टी स्क्वायर. तो इसको कह सकते हैं टी स्क्वायर -5 टी -6 इक्वल टू 0. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर -60 प्लस टी -6 इक्वल टू 0. अब यहाँ से t कॉमन ले लिया तो ये हो गया t -6, यहाँ +1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा t -6 इक्वल टू 0. इन दोनों में से t -6 कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा t + 1 इक्वल टू 0. अब यहाँ से t + 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो t की वैल्यू -1 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है. यहाँ पर t -6 इक्वल टू 0 करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 सेकेंड. यानी कि 6 सेकेंड के बाद पार्टिकल ग्राउंड पर हिट करेगा. तो ऑप्शंस ए इज योर करेक्ट आंसर. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू.